सूखी सांस लेता है जीव, ऐसे ही अंदर की गुलामी। तो अब अंदर की गुलामी हमारी अब कौन काटेगा? अंदर की गुलामी से कैसे हमारे बंध छूटेंगे? अंदर की जो गुलामी है, जो अधीनता, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? जो आप इस बात के ऊपर भी विचार कर लेते हैं तो जो यह हमारा पंच भौतिक शरीर है, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर साध संगत जी बना है, इसके अंदर साध संगत जी जो मन है, चतुष्टि जिसको अंतःकरण कहा गया, चतुष्टि अंतःकरण, मन है, बुद्धि है, चित्त है और सूक्ष्म रूप से अहंकार है और फिर आत्म तत्व है। तो अगर हम अपने आप को शरीर समझकर जीते हैं फिर भी हम आज़ाद नहीं हो सकते, तब भी हम गुलाम हैं, क्योंकि शरीर के साथ बहुत रंग बंधा है, रूप बंधा है, आकार बंधा है। अगर हम किसी जाति विशेष की बात करके जीते हैं तो तब भी आप अधीन हैं। अगर किसी वर्ण विशेष की बात करके जीते हैं तब भी अधीन है। तो अगर हम ये शरीर को मानकर चलते हैं तो हम इस मात्र समझते हैं कि हम ये सिर्फ शरीर है, तो तब भी ये जीवात्मा अधीन है। तो इसके अंदर, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, तू इस शरीर से परे, इस पंच भौतिक शरीर से परे, इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, हे अर्जुन तू एक पावन पवित्र आत्मा है और संसार में आत्मा बनकर जिए, शरीर बनकर मत जी। क्योंकि अगर तू शरीर बनकर जीता है तो इस शरीर के साथ में अनेकों नाम की उपाधियां हैं और रंग की उपाधियां हैं, तरह तरह की लौकिक जगत की, अक्षर ज्ञान की, शिक्षा की उपाधियां हैं। तो तरह तरह की इसके साथ में जो शासक जी वो झंझट है, इसलिए शरीर बनकर भी नहीं जीना। अगर ये मात्र शरीर बनकर जीव जीता है तो वह तब भी अधीन है। और अगर ये सोच लेता है ये मेरा बहुत मैं सुंदर शरीर मुझे परमेश्वर ने दिया है और मैंने अनेकों प्रकार की डिग्रियां भी प्राप्त कर ली हैं, अक्षर ज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है, और मुझे संसार में लोग यश, मान और कीर्ति भी देते हैं, मेरा मान और सम्मान भी बहुत होता है। सो ये जो सारी बातें हैं साध संगत जी, ये शरीर भाव के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो जब हमारे जीवन में, जो मैं हर रोज एक बात के ऊपर, विचार के ऊपर बहुत ही जोर देता हूँ, मैं आज भी आपको अर्ज कर दूं कि जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होंगे, संचित कर्म जागृत होंगे और वर्तमान के कर्म जागृत होंगे, तो सारे कर्मों को मिलाकर जो इकट्ठा जो जकीरा होगा और उसका जो रिजल्ट निकलेगा, उसके रिजल्ट के अनुसार ही हमें तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु भगवान की पावन चरण और शरण, उनका पावन सानिध्य प्राप्त होता है। तो अब हमने ये समझना होगा कि ये मात्र शरीर बनकर नहीं जीना है, कि हम ये मात्र शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली पावन पवित्र आत्मा है, जिसके होने से सब कुछ और जिसके ना होने से कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साध संगत जी कि जो हमारा असली स्वरूप है, जो हम वास्तव में है, जो हमारा असली परिचय है, यानी कि हम आत्मा है, हम आत्मा कैसे हैं, जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं जानेंगे, जब तक हम आपको अपने आप को आत्मा नहीं पहचानेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये सदगुरु मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जो भी हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ और तू अनेकों खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, सदगुरु मेरे ऊपर दया कर, मेहर कर। जब हम ऐसे दीनता भाव लेकर सदगुरु भगवान की पावन चरण में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारा जो उद्धार ना बाहर का हो सकता है ना अंदर का हो सकता है। सो इसलिए हमारे अंदर की गुलामी कैसे कटी कि वो मैं आपको बता रहा हूं। संत शिरोमणि परम प्रसाद देव गुरु रविदास जी महाराज ने एक जगह अपनी पावन वाणी में हमें एक संदेश दिया है
कि हम सर दीन दयाल तुम सर अब पतियार क्या कीजिए, वचन ही तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए, और बल बल जाऊं मैया कारण कारण अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो चिरपियो दर्शन देखे। तो कोई एक 10 20 50 साल की बात नहीं है। चिरपियो का मतलब होता है मुद्दतें हो गई हैं प्रभु तेरे दर्शन कर किए हुए, अब कृपा करो, हम जैसे भोले भट के जीवों के ऊपर कृपा करो, आप हमें दर्शन दिखाओ, अपना दर्शन दीदार कराओ, सो दैट हम आपको देख सके, प्रसन्न हो सके, और हमारे अंदर आपके गुणगान करने की, आपके समाज को सुनाने की, आपके गुणों का बखान करने की कोई ना कोई हमारे अंदर ऐसे उद्गार पैदा हों। सो दीनता भाव, शरणागत भाव, हे सदगुरु मैं तेरी शरण में हूँ, शरणागत भाव, मैं मन से वचन से कर्म से तेरी शरण में हूँ। तू शिव है मैं जीव हूँ, तू सर्वज्ञ है मैं एक छोटा सा जीव अल्पज्ञ जीव हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसे से जब भाव होंगे, ऐसे जब आर्त भाव होंगे, ऐसे जब बड़ी विनम्रता के भाव होंगे, प्रेम के भाव होंगे, तब जाकर परमेश्वर रिश्ता है, तब जाकर सदगुरु खुश होता है। मन से वचन से कर्म से सदगुरु मैं तुझे समर्पित हूँ, मेरा सारा जीवन आपको समर्पित है, ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये धन भी तेरा है, जो कुछ भी है जिसके ऊपर मैं अपना अधिकार समझता हूँ वो सब कुछ तेरा है, तूने ही मुझे दिया है, तू जब मर्जी ले सकता है। सो ऐसे भाव, हम सर दीन दयाल न तुम सर, हे सदगुरु, हे परमेश्वर, ये पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार मालिक के कुल परमेश्वर, खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, अनेकों नियामतों के मालिक, अनेकों सुखों के मालिक, अनंत के भंडार, चेतना के भंडार, ऊर्जा के भंडार, हे सदगुरु मैं तेरी शरण में हूं। मैं जीव हूं, तू शिव है, मैं अंशी हूं, तू मेरा अंश है, तू समुद्र है और मैं तेरी एक छोटी सी बूंद हूं, लेकिन फिर भी मैं कुल मिलाकर हूं तो तेरा ही। सो ऐसे जो भाव हो जाएंगे साध संगत जी, फिर जाकर हमारे अंदर में जब अपने प्रति दीनता भाव आएगा और सदगुरु के प्रति दयालुता भाव आ जाएगा, हम सर दीन दयाल न तुम सर, जब ऐसा भाव आ जाएगा तो साध संगत जी अब हमने यही बात जो है अब समझनी है, इसी बात को समझने का हम अंदर से हमारी जो जीवात्मा है वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है, कैसे हमारी आत्मा इंडिपेंडेंट हो सकती है, और कैसे साध संगत जी आजाद हो सकती है। जो मन है ये चंचल और चलायमान मन है, सो अपनी आत्मा को, अपने आत्म तत्व को जो जन्म जन्मांतरों से इस काल के चंगुल में, इस काल ये जो मन है ये चंचल और चलायमान मन है, जो ये बिना लगाम का घोड़ा है, जिसको जो ये सोचता है कि मेरे ऊपर किसी तरीके का अंकुश नहीं लग सकता, इस मन को रिझाना, इसी मन को समझाना है। तो मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा साध संगत जी, इस चंचल और चलायमान मन को समझाने के लिए, जो कभी पीछे की तरफ जाता है, कभी आगे की तरफ जाता है, प्रेजेंट में कहीं नहीं ठहरता। सो हमारे संतों महात्मा ने, हमारे रहनुमाओं ने हमें यही संदेश दिया है कि जितना ये शरीर टहलता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और जितना मन स्थिर रहता है उतना ही अच्छा होता है। तो अपने मन को स्थिर करने के लिए, अपने मन को ठहराने के लिए एक सबसे सहज और सटीक जो युक्ति है, जो सबसे सहज है, हर एक जीव कर सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ जीव कर सकता है, पढ़े लिखे से पढ़े लिखा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एक सीधा 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 एक बहुत ही सहज और सटीक मार्ग है, वो है नाम भक्ति। वो है नाम भक्ति जो आप पढ़ते हो, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम भी झूठे सगर पसारे, वो नाम भक्ति। ये बाहर के लौकिक चीजों के नाम की भक्ति नहीं, क्योंकि आप ये अच्छी भली बात जानते हैं कि इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर
इस जमीन और आसमान के बीच में जो भी हम चराचर अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, इसका रंग है, रूप है, आकार है, ये सारा का सारा सगुण ब्रह्म है। और परमेश्वर ने इस परब्रह्म निर्गुण आकार परमात्मा ने इसको सारी सृष्टि को धारण किए हुए है, सारी प्रकृति को धारण किया, कितना श्रृंगार किया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जो सारी सृष्टि है, ये जो सारी की सारी क्रिएशन है परमेश्वर की, कायनात है, ये सब परमेश्वर का श्रृंगार है। सारी प्रकृति को परमेश्वर ने अपने ऊपर ओढ़े हुए है। और भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जब मैं अपने जिज्ञासु के सामने, अपने भक्त के सामने, जो मुझे तत्व से जानता है, जब मैं उसके सामने